नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं NCERT की ज्योग्राफी का जो हिस्सा है वो कवर करेंगे। हम पूरा ज्योग्राफी 9th 10th 11th 12th की ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। यदि आप 6 से लेकर 8 तक के भी NCERT पढ़ना चाहते हैं तो पे कमेंट बॉक्स में आप अपने लिख सकते हैं, तो मैं उनकी वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्लास 9th को देखते हैं। पहला ही चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, इसको पढ़ते हैं। चलिए बेसिक सी जानकारी दी गई पहला पैराग्राफ में, इसको जान लेते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मतलब जो 50 साल है उनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक हो, तकनीकी हो, ओवरऑल जो हम कहें तो बहुत अधिक प्रगति की है। कृषि क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में भी और तकनीकी में भी सारी की सारी उन्नति बढ़िया तरीके से की है। भारत का विश्व इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में समझना होगा। जैसे आप यहाँ पूरी पृथ्वी को देख रहे हो कि पृथ्वी का ये जो है प्रारूप है, इसको देख लेते हैं। जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इस तरह से भू-आब के आकार की होती है। पृथ्वी पूरी गोल नहीं होती। इस पर जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये जो बीचों बीच खींची गई है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसको विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी जो ये पूरा गोला है, इस गोले को 2 हिस्सों में बांटने का काम कौन करती है? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और जो उत्तर वाला हिस्सा है, जो ये आधा गोला बन चुका है, आधा नीचे बन चुका है। ठीक है, ऊपर वाला जो गोला है उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, ये नॉर्थ होता है। ठीक है, और जो दक्षिण वाला हिस्सा होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं देशांतरों के बारे में। जो देशांतर हैं, ये खड़ी हुई रेखाओं को क्या बोला जाता है? देशांतर बोला जाता है। खड़ी हुई रेखाएं क्या है? ये देशांतर हैं। जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं इस तरह, ये कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें हम, यहाँ पर उत्तर में भी 90 हैं और दक्षिण में भी 90 हैं। तो कुल मिलाकर अगर अक्षांश पूछे जाएं तो कितने हैं? और एक अक्षांश जो हमारा ये 0 डिग्री है। अगर टोटल अक्षांश पूछे तो कितने हैं? 181, क्योंकि 90 उत्तर में है और 90 दक्षिण में है, और एक ये हमारी 0 डिग्री है। इसको भी काउंट करें तो कितने हैं? 181 हैं। यदि 0 डिग्री को काउंट ना करें तो 180 हैं। ठीक है, 180। अगर मान लीजिए जो ऊपर जो है, ये हमारे ऊपर होते हैं ध्रुव, ध्रुवों पर जाकर जो हमारा जो ये पूरा सर्कल जो है बिल्कुल बिंदु के आकार का बन जाता है। यहाँ पर कोई भी ये एक डॉट टाइप का, इस तरह से डॉट टाइप का बनता है। अगर ध्रुवों को छोड़ दें तो हमारे कितने बन गए? 179 हमारे अक्षांश बचते हैं। तीनों तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अक्षांश और देशांतर के बारे में। आपको क्लियर हुआ होगा। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी अभी आपको बताया था कौन से गोलार्ध में? एक होता उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि इसका जो भाग है 8 डिग्री 4 चैनल से लेकर उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा जो ये भारत देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका जो ये एंड पॉइंट है, यहाँ पर ये कौन सा है? 8 डिग्री 4 चैनल, 8 डिग्री 4 चैनल, और ऊपर कितना है? 37 डिग्री 6 उत्तरी चैनल। ठीक है ना, ये चैनल उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से फैला हुआ है। मतलब इसकी बाउंड्री कितनी है? उत्तर जो अक्षांशों से रिलेटेड 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक फैला हुआ है, विस्तार है इसका। ठीक है, अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक फैला हुआ है। ये तो हमने पढ़ा था 37 और 8 जो है वो अक्षांश पड़ा हुआ था। लेकिन देशांतर की बात करें हम, जो देशांतर तो इस तरह से फैले हुए हैं। ठीक है, तो देशांतर कहाँ से? 68 डिग्री 7 से लेके 68 डिग्री 7 से लेके 95 डिग्री। चलिए इसको जूम करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ से जो इसका ये देशांतर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ। ठीक है, और यहाँ गुजरात के कच्छ से यहाँ 68 डिग्री, जो इधर से काउंट करेंगे 68 डिग्री, क्योंकि पूर्वी देशांतर जो है इधर से करेंगे ना,
तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री तक इसका जो है विस्तार है। ठीक है, तो इसको आप जो है याद रखिएगा, 97 डिग्री 25 तक। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से देश को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है या बांटती है। जो कर्क रेखा है जिसका मान कितना है, 23.5 डिग्री है। कर्क रेखा जो एक अक्षांश है 23.5 डिग्री का, वो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनको विस्तार में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये 8 राज्य कौन कौन से, इनको मैंने लिख दिया इधर, यहाँ से आप देख सकते हैं। कर्क रेखा भारत की स्टार्टिंग होती है कहाँ से, गुजरात से। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम होते होते हुए 23.5 डिग्री भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये 8 जो है राज्य पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें मुख्य भूभाग, जो भारत का मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम की बात करें लक्षद्वीप समूह और अरब सागर स्थित है। इसका क्या मतलब है, देखिए जो हमारा भारत है इसको बड़े मैप के ऊपर देखते हैं। चलिए, ये हमारा इंडिया है, इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। इसकी अगर चारों जो दिशाएं जो है वो होती है, मेन दिशाएं होती हैं 4। इसकी जो सब डायरेक्शन होती है इसको बोले, ये उत्तर होती है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, और ये होती है पश्चिम। ठीक है, अगर यहाँ का जो सब जो डायरेक्शन हम देखें ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। यहाँ देखें तो ये क्या है, दक्षिण पूर्व। इधर देखें तो दक्षिण जो है पश्चिम, और इधर देखें तो उत्तर पश्चिम। तो हमारा जो भारत है उसके दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है, दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा था ये। एक तो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, किस डायरेक्शन में है, दक्षिण जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, और इसके दक्षिण पश्चिम की बात करें इधर क्या है, लक्षद्वीप है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है, और क्या है, अरब सागर स्थित है। ठीक है, चलिए वापस अपने फर्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, बिल्कुल डिटेल से आराम से पढ़ेंगे। एटल्स में हमने देख लिया है, द्वीप समूह के बारे में भी देख लिया है। ठीक है, जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी क्या है, कवारती है। ओके, और लक्षद्वीप जो है कि मूंगा द्वीप है, जो मूंगा क्या होता है, एक समुद्री जीव होता है, जब उनके डेड होते हैं तो वो चिपक के एक आइलैंड का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जो हमारा भारत है उसके बारे में बात करें तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, यहाँ पर कुछ जो बॉक्स में पॉइंट दिया है इसको एक बार देख लेते हैं। भारतीय संघ राज्य जब पॉलिटी में मैंने आपको पढ़ाया है, जो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, जो यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है ना। दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था वो 2004 की सुनामी में लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। यहाँ से आप 2-4 बातें याद रखिएगा। हमारा जो भारत हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसका अगर बात करें उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु है, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, उत्तरी बिंदु है पूछे तो इंदिरा कोल। अब कहाँ है, लद्दाख में, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो अब केंद्र शासित प्रदेश से हो चुका है, उसके 2 हिस्से हो चुके हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर बात पूछे तो उत्तरी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा कोल। पूर्वी बिंदु पूछे तो कहाँ, वालांगू या किब्दू अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पश्चिमी बिंदु पूछे तो वो गौरमाता या उसको सरकरीक भी बोला जाता है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है ये। और पश्चिमी बोले तो पश्चिमी यहाँ 2 तरह से पूछ सकता है वो आपको, भूमि से लगता कौन सा, भूमि से लगता दक्षिणतम भाग कौन सा है तो वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। भूमि से लगता दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। यदि डायरेक्ट पूछ ले तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो है इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट, जो 2000 की सुनामी में क्या हुआ था, जलमग्न हुआ था। यहाँ पर सुनामी वर्ड आया, ये सुनामी किस भाषा का वर्ड है, जापानी भाषा का शब्द है। इसको TSUNAMI लिखा जाता है, इसमें T साइलेंट होता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है सुनामी शब्द। ठीक है,
तो जो ये इंदिरा बिंदु है इसको और भी नामों से जाना जाता है, पिगमेलियन बिंदु भी जानते हैं, या इसको पार्सन बिंदु भी कहा जाता है, दक्षिणतम बिंदु को। ठीक है, और भूमि से लगता बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये हमने जाना भारत की स्थिति के बारे में। अब हम जानते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि इसको आंकड़ों में देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो इसका आंकड़ा है। ठीक है, जो पूरा क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल को यदि विश्व के कुल क्षेत्रफल से कंपैरिजन करें तो वो भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में 2.4% जगह घेरता है। ठीक है, 2.4%। आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से जो भारत का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 2.4% ही है पूरी अर्थ के मुकाबले। पूरी अर्थ को यदि हम 100% मान लें तो भारत उसका कितना परसेंट है? 2.4%। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या में अब पहले नंबर पर जा चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा स्थान पर आता है। भारत 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, जिसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? लगभग 33 जो लाख वर्ग किलोमीटर ही मान लेते हैं, 32.8। तो पहला कौन है? रूस। नंबर 1 कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस। नंबर 2 है कनाडा। नंबर 3 है यूएसए। नंबर 4 चाइना। नंबर 5 ब्राज़ील। नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा नंबर आता है? हमारा 7वां नंबर आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। यहाँ पर 2 वर्ड आएंगे, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। जो जलीय सीमा है वो हमारा दक्षिण जो भारत है, ये दक्षिण भारत है, इससे लगती है। और जो स्थलीय सीमा है उसमें जल का कोई हिस्सा नहीं होता, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारा, ऊपर वाला भाग, जम्मू कश्मीर वाला भाग, और ये इस तरह से जो इसकी बात कर रहा है। अब ये स्थलीय की बात कर रहा है। स्थलीय की बात करें तो वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। यदि हम समुद्री तटों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मान ले तो उसमें ऐड कर दो 15,200 में 7,516.6 किलोमीटर बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा पूछ ले तो 7,516.6 किलोमीटर बनती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। भारत के उत्तर पश्चिम में सॉरी, ये इधर वाला हिस्सा उत्तर पश्चिम में, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा में नवीन वलित पर्वत है। जैसे हमारा भारत है, इसके यहाँ से लेकर इस तरह से फैला हुआ है हमारा जो हिमालय है। ठीक है ना, हिमालय कहाँ कहाँ तक? उत्तर पश्चिम में, उत्तर में और उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इसको फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। वलित पर्वत का मतलब क्या है? फोल्डेड माउंटेन। और ये सबसे नया माउंटेन है हिमालय पर्वत। इसके दक्षिण का भूभाग, हिमालय के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इस बात को आप समझिए, जो हिमालय है इसका जो दक्षिण का भाग है वो भारत के उत्तर का भाग है। ठीक है ना, जो कि क्या है? एक चौड़ी पट्टी है, एक विशाल मैदान है। जो नदियाँ जो होती हैं वो जलोढ़ उनका निक्षेपण होता है, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। वो अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी हम पहले पढ़ चुके हैं। चित्र 1.3 में हम देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। जब हम देखेंगे 8 डिग्री 4 से 37 और 97 से 68, जब हम देखेंगे इनको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना? 30 डिग्री बनता है। ठीक है ना, कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री विस्तार बनता है पूर्व पश्चिम का विस्तार, और उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे इसको। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखिए ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, जब हम मैप को देख लेते हैं एक बार, जैसे जैसे हम यहाँ से टाइम जोन के लिए देशांतरों को बनाया गया था, ये है 0 डिग्री जो
देशांतर, इसको याम्योत्तर के नाम से भी माना जाता है। ये इधर है पूर्वी गोलार्ध और इधर है इसका ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध इधर है और पश्चिमी गोलार्ध इधर है। जब हम इस 0 डिग्री से इधर जाते हैं, पूर्व की तरफ जाते हैं, तो जो एक एक देशांतर है वो कितने के बराबर होता है? 4-4 घंटे के बराबर होता है, ठीक है ना। कितने घंटे के बराबर होता है? वो 4-4 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा देखेंगे कि जो गुजरात है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय का समय कितना है? 2 घंटे का समय है। और जो हमारा जो मानक समय रेखा वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। आगे बात करें जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है हमारी जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो हमारा भारत का मानक याम्योत्तर है या समय निर्धारित करता है जो देशांतर, वो 82.5 डिग्री है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर फर्क पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है ये है, जैसे इधर दे रखा है 82.5 पूर्वी देशांतर भारत को मानक याम्योत्तर माना जाता। आखिर क्यों? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि कम क्यों होती है? भाई सूर्य की जो दक्षिणायन या उत्तरायण जो स्थिति होती है उसके द्वारा, ठीक है। भारत तथा विषव देख लेते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, ठीक है। एशिया जो महाद्वीप है ये देख लेते हैं, ये हमारा एशिया महाद्वीप इसके कहाँ स्थित है? पूर्व पश्चिम में स्थित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्वी देशों से को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कौन? हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में है, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में विश्व जो शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी देशों के साथ ये पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए रखता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत से नहीं लगती। हिंद महासागर जो देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, ठीक है। यानी कि किसी अन्य देश की ऐसी स्थिति नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है, जो कि जिसका नाम है हिंद महासागर। और यहाँ पर जैसे नोट लिखा हुआ है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और जो यूरोप है उसके बीच की लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी, जैसे यहाँ पर देखें ये यूरोप है, ठीक है। मैप में यहाँ ये यूरोप है और ये भारत है। यहाँ से जो स्वेज नहर के खुलने से लगभग यूरोप और इसके बीच की दूरी लगभग कम हो चुकी है, ठीक है। वैसे घूमकर जाना पड़ता था इधर से ऐसे, ठीक है। तो 7000 किलोमीटर जो वो कम हुआ है, ये हमने पढ़ लिया है। और इसको भी एक बार बारीकी से देख लेते हैं। जैसे उत्तरी जो अक्षांश है वो कितना है हमारा? 37 डिग्री 6 और दक्षिणी कितना है? 8 डिग्री 4, ठीक है। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा था यहाँ पर? भूमि से लगता हुआ कन्याकुमारी। वैसे कौन सा है? पिग्मेलियन या पार्सन या इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है, जो 2004 की सुनामी में डूब चुका था। और जो ये अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी भारत के कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। और दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है? लक्षद्वीप और अरब सागर। और यदि यहाँ हम देखें मैप की सहायता से, जो भारत है उसका जो देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। और जो ये विस्तार है देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। 2933 किलोमीटर है, ओके। आगे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मार्ग है, यहाँ से ये भारत है। भारत जो यहाँ पर जो कोलकाता है, यहाँ पर जो वर्ल्ड जो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, यहाँ जो अंग्रेज़ों ने अपनी बस्ती बनाई थी, यहाँ से सारा काम करते थे वो।
ठीक है, और मसाले वगैरह लेकर जाते थे, और यहीं पर जो सबसे पहले उन्होंने अपना अधिकार जमाया था। इसको हम बाद में देखेंगे। ये इधर है लाल सागर, यहाँ से होते होते व्यापार होता है यहाँ श्रीलंका से होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार दर्शाया गया है, और यहाँ पूर्वी देशों के साथ है भारत का व्यापार दर्शाया गया है इधर से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से उनकी यात्राएं प्राचीन काल में भारत में हुई थी, जैसे चीन से हेनसांग आया था, ठीक है ना, और जो है अल-बरूनी आए थे। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, मतलब समुद्र के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। जो आया था, जो पुर्तगाली था वास्को डी गामा, उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसके बाद यूरोपियन जो थे उनकी लाइन लग गई थी भारत को नोचने खसोटने में। उसके बाद जो इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। और जैसा कि माना जाता है जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, उसी संबंध में। इसी प्रकार जो उपनिषद के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली और आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं, ठीक है। और मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए गए। यही जो भारत के मसाले, कपड़े यही इतने पॉपुलर थे जो यूरोपियन जो कंपनियां थी या यूरोपियन जो देश थे उनका जो लालच बढ़ा इन्हीं चीज़ों को देखकर, और भारत जो है गुलाम बन गया था लगभग 200 सालों तक। आगे है इनके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार तथा गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भाग में देखने को देखा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत एक दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें मैंने ये पुरानी बुक थी, इसमें जो है करेक्शन कर दिया है, अपडेट कर दी है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। आगे हम बात करें, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। पश्चिमी और पूर्वी तट पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी तट पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। केंद्र शासित प्रदेश हमारे अभी फ़िलहाल में 8 हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं। आगे हम बात करें, जैसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को संपर्क नहीं करते हैं, वो इनमें से आपको पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश इनको चूज करना है, ठीक है ना। पाकिस्तान की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। तो इस तरह से पूछ रहा है। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिन्होंने की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैप जो मैंने पीछे आपको बताया था। आप सब पाकिस्तान से रिलेटेड जो राज्य हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, अब जो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, राजस्थान है, पंजाब है, ठीक है, थोड़ा बहुत गुजरात का हिस्सा वो फिर चीन के साथ है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो इनको आप देख सकते हैं, सिक्किम है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ है। उत्तर पश्चिम में किसके साथ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ। उत्तर में चीन के साथ, जो कि तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ है, तथा पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। पूछ लें कि उत्तर पश्चिम में किसके साथ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, और उत्तर में नेपाल के साथ और चीन के साथ और भूटान के साथ, और पूर्व में किसके साथ है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है सीमा बनाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कभी कुछ देर इधर। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासतें। प्रांत कौन से थे, जहाँ पर अंग्रेज जो थे उनका पूरा शासन चलता था, और रियासतें होती थी जहाँ पर हमारे जो राजा थे वो शासन करते थे कठपुतली के रूप में। वायसराय द्वारा
नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेज शासकों की प्रभुता मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। ठीक है, यानी कि पैतृक पद था। देखिए यहाँ से आप सारे के सारे देख सकते हैं, पीछे जो क्वेश्चन आए हुए थे देख सकते हैं आप। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो वो उत्तर पश्चिम में पड़ता है, और उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान पड़ते हैं, और पूर्व की बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार पड़ते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर सीमा बनाते हैं, और इसके साथ चीन के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा मेघालय, त्रिपुरा, जो बंगाल है और जो बिहार है, ये नागालैंड नागालैंड नहीं बनाता, ये सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसका आप जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको जूम करके एनालाइज कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप, अरब सागर। ओके, अब हम देख लेते हैं जो अगला जो पेज है, हमारा लेसन कंप्लीट होने को है। दक्षिण में समुंदर पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समुद्री राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, कौन कौन से हैं? श्रीलंका हमारे जो पड़ोसी देश हैं, और ये है मालदीव। दक्षिण में स्थित है हमारे जो मालदीव और श्रीलंका पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच जो ये रास्ता है, इसको क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें, मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये हमारा लक्षद्वीप हुआ, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके दक्षिण में कौन स्थित है? मालदीव स्थित है। एक एक लाइन को बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करें, रटने की कोई जरूरत नहीं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में मानचित्र के एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, बिल्कुल अच्छे से अलग, एक शेप, एक आकृति, ठीक है ना, ऐसे बहुत अच्छे तरह से दिखाई देती है। चलिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं यहाँ पर, उनको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव को देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? हमने देखा था इधर जैसे गुजरात के साथ होकर गुजरती है, राजस्थान के साथ थोड़ी सीमा बनाती है, ठीक है, और उसके बाद किसके साथ नहीं बनाती? त्रिपुरा के साथ, राजस्थान के साथ बनाती है, ठीक है, और उड़ीसा के साथ भी बनाती है, ठीक है। किसके साथ नहीं बनाती आप देख सकते हैं, इधर हमने लिखा हुआ था आगे, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के साथ बनाती है, त्रिपुरा के साथ बनाती है, राजस्थान के साथ बनाती है, ठीक है। किसके साथ नहीं बनाती है? वो ऑप्शन में चारों ही देख रखे हैं, ठीक है ना। उड़ीसा आएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के साथ जो है वो नहीं बनाती है जो कर्क रेखा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसको, कर्क रेखा को किस किस के साथ संबंध बनाती है? ये गुजरात के साथ, कुछ हिस्सा जो राजस्थान का भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए उड़ीसा को छोड़ रखा है इधर, उड़ीसा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई रटने की बात नहीं है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर जो हमने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। आगे है उत्तरांचल या उत्तराखंड कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो आप बताइए किस देश को छूती है? उत्तरांचल, ठीक है। चीन, भूटान, म्यांमार और नेपाल देख लेते हैं। जो उत्तराखंड है, ठीक है ना, किस देश के साथ छूती है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। जो इसका आंसर है चाइना के साथ भी है। उत्तर प्रदेश की जो चाइना के साथ नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन चला गया इधर से, चाइना के साथ तो है नहीं उत्तर प्रदेश की, ये हमारा चला गया। फिर अब भूटान के साथ, म्यांमार के साथ भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। किसके साथ है? नेपाल के साथ। सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, और देख सकते हैं इधर ये देखिए, इधर ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना।
पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ भी लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। आगे चलिए बात करते हैं। ग्रीष्म का अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हो तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो बताइए, कवरत्ती जाने के लिए, क्योंकि कवरत्ती किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी, तो लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश में हम जाएंगे। मेरे मित्र, ऐसे देश के निवासी जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, बताइए वह कौन सा देश है? भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, जो नेपाल की लगती है, किसकी नहीं लगती, ताजिकिस्तान की नहीं लगती, तो उसका आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, तो ये कुछ हमारा जो लेसन था भारत का आकार और स्थिति। यदि आपको लेसन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में इसको भेजिए, शेयर करिए जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट को लेकर आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।